मैंने सोचा है इस बार या तो मैं न्याय लेकर ही जाऊंगा या मैं यहीं डीएम या एसपी साहब इनके ऑफिस के सामने बावर्दी पेट्रोल छिड़क के और आग लगा लूंगा अपने आप को। अगर इससे भी न्याय मिलता है तो मेरी 2 बच्चियां हैं, जब वो बड़ी होंगी तो आप लोगों से आग्रह है कि आप उनको इस न्याय के मायने समझा दीजिएगा। सरहद की सुरक्षा करने वाला जवान जब रोते हुए बावर्दी अपनी जान देने की बातें करने लग जाए तो ये मान लेना चाहिए कि सिस्टम अब फेल होने की कगार पर पहुंच गया है। सरकार और सरकारों के वादे खोखले हो चले हैं और सरकार की तमाम व्यवस्थाएं अब जर्जर हो चली हैं। न्याय वेंटिलेटर पर पहुंच गया है। तो अब आप आवाज उठाइए। आपको आवाज उठानी है उस जवान के लिए, उसको उसके हक का घर दिलाने के लिए जो देश के दुश्मनों से सरहद पर दिन रात लड़ता है, पर देश के भीतर के दबंगों और देश की सिस्टम से हार जाता है। आज आपको न्याय दिलाना है उस व्यक्ति को जो आपकी, हमारी ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की सुरक्षा के लिए दिन रात सरहद पर तैनात रहता है। देश के तमाम लोग अपने घरों में सुरक्षित रह सकें, इसलिए अपने घर से दूर होकर देश की सेवा करने वाले सशस्त्र सीमा बल के जवान के घर पर उत्तर प्रदेश में दबंगों ने कब्जा कर लिया। मैंने हलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरी बाजार में जमीन खरीदकर 2 कमरे के मकान का निर्माण किया था, जिसके प्लास्टर का काम बाकी था और मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई थी और मैं वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। जिस दौरान संतोष कुमार नाम के स्थानीय दबंग ने सरंगाई बस मेरे घर पर कब्जा कर लिया। जैसे मुझे उसकी सूचना मिली, मैंने आकर उनसे अपना मकान खाली करने को कहा तो उन्होंने खाली करने से मना कर दिया और कहा कि अगर हाथापाई करेंगे, जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो हम आपके ऊपर ST SC लगवा देंगे और आपकी नौकरी खा जाएंगे। सर, इस असामाजिक तत्व से लड़ते लड़ते अपने घर को खाली कराते कराते आज 4 वर्षों का समय बीत चुका है। मैं परेशान और हताश हो चुका हूं। उसने मेरे ऊपर मेरे घर में घुसने के पश्चात उल्टा मुकदमा चला रखा है। बताइए, मैं अपने ही घर में रहने के लिए मुकदमा लड़ूंगा? बताइए, जिस समय मैंने वो घर बनवाया मैं छत्तीसगढ़ में तैनात था। वो इतनी टफ सिचुएशंस का पैसा मैंने उस घर में लगा रखा है। मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता है कि मैं अपने ही घर में लगाए हुए पैसे के लिए मुकदमा लड़ूं, उसमें रहने के लिए। और उत्तर प्रदेश सरकार का ये सिस्टम उस सेना के जवान को इस दफ्तर से उस दफ्तर सिर्फ दौड़ा रहा है। सर, हम जो आवेदन लेके गए थे वो नहीं लिया गया और बोला गया कि आप जो है ये आपका जो एग्रीमेंट है ये कहीं काम नहीं आएगा, ये कोई प्रूफ ही नहीं है, उन्होंने बोला सर। फिर बोला कि आप पहले जमीन अपने नाम कराइए, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की जमीन हम डायरेक्टली लिखा नहीं सकते थे, तो फिर और इनके पास उतनी जमीन भी नहीं थी। फिर सर हमने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, थाने वाले क्यों बोल रहे हैं घर तो मेरा है, मैंने बनवाया है। अगर नहीं भी है तो जब घर बन रहा था तब रोकना चाहिए था किसी को। तो फिलहाल वहां से लौटा दिया, मेरी कोई दलील नहीं सुनी गई सर। फिर मैंने सोचा सर कि इतना बड़ा न्याय तो नहीं सहूंगा मैं, जो भी प्रोसीजर होगा वो मैं करूंगा, लड़ूंगा। मैं देखूंगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सबके सामने सरेआम आप पूरे एरिया में जाके हलिया क्षेत्र में पता कर लीजिएगा कि वो मकान किसने बनाया है। बच्चा आपको बता देगा कि या जो वहाँ के सम्मानित लोग होंगे कि वो मकान फौजी ने बनवाया है। एक बार सोच कर देखिए, जब सेना के जवान की ये हालत है तो देश का आम आदमी जमीन कब्जा करने वाले दबंगों और माफियों से कैसे जूझता होगा। सेना के जवान रयूफ अंसारी का अपनी कब्जाई हुई जमीन के लिए संघर्ष हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है। रयूफ अंसारी के लिए अब ये सब एक शेड्यूल की तरह हो गया है। वो अभी असम में तैनात हैं। जब भी वो छुट्टी पर आते हैं तो वो अपने मकान को दबंगों से छुड़ाने की मुहिम में लग जाते हैं। हर बार मेरी छुट्टी समाप्त हो जाती है और इस बार भी वही हो रहा है। 2 महीने की छुट्टी मेरी ऑफिसों के दफ्तरों के चक्कर काटते काटते खत्म हो गई है। मेरा परिवार भाड़े पे है, मेरी 2 बच्चियां हैं। 6 महीने से मैंने उनका फीस नहीं जमा कर पाया हूं मैं स्कूल का। इस सिस्टम के तरीके से, सही तरीके से लड़ते लड़ते 15 लाख रुपए का मैं कर्जदार हो गया हूं। इतना टेंशन रहता है और सिस्टम से लड़ने के बाद आज ये स्थिति है मेरी। इसलिए अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं इसको अंजाम तक पहुंचा के रखूंगा और मैं देखना चाहता हूं कि न्याय मिलेगा कैसे आखिर इस देश। अयूब अंसारी की ये लड़ाई सिस्टम से पिछले कई वर्षों से चल रही है, जिसके चलते अयूब अंसारी 15 लाख से अधिक रकम के कर्जदार हो गए हैं।
अब इस पूरे मामले की जानकारी मिर्जापुर डीएम प्रियंका रंजन को हुई। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो आवश्यक अनुमति थी नियमानुसार वो नहीं ली गई थी और इसी कारण से दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ है और आपसी संपत्ति का विवाद है, जिसके कारण ये समस्या है। इसमें पुलिस और प्रशासन की टीम अपना काम कर रही है और जो भी नियमानुसार समाधान होगा वो कराया जाएगा। ये सर्वविदित है कि जमीन जैसे विवादों के मामले में कचहरी का चक्कर लगाते लगाते लोगों के जूते घिस जाते हैं, लेकिन ये देखना अब दिलचस्प होगा कि अपनों के प्रेम से दूर रहकर सरहद की हिफाजत करने वाले अयूब अंसारी को ये सिस्टम अपनी फितरत से उलट होकर न्याय दिला पाता है या नहीं। कैमरे के पीछे से हमारे साथ सनी कुमार मौजूद हैं और मेरा नाम है उत्कर्ष। आप देखते रहिए सुलभ भारत।